हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद और आज डेट है 6 अगस्त और ये एनालिसिस होने वाली है 7 अगस्त के लिए। अभी आप देख रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट निफ्टी का। कल मैं कोई एनालिसिस पोस्ट नहीं कर पाया, बीच बीच में हो सकता है कि कुछ डेज़ स्किप हो सकते हैं, काफ़ी दूसरे काम भी रहते हैं। बट मैं ट्राई करूँगा कि अगर एनालिसिस वीडियो ना बना पाऊँ तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे मैं आपको जो लेवल्स हैं, जो स्टॉक्स मेरे नज़र में है वो मैं शेयर कर दूँ, ताकि आप फिर अपनी स्ट्रैटेजी उस पर अप्लाई करके देख पाओ कि वो चल रही है कि नहीं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। पहले तो ये देख लेते हैं कि मार्केट देखिए गैप अप ओपनिंग दिया, मार्केट ऊपर गया, प्रीवियस डे का जो हाई है वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया, डबल टॉप बनाया है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, प्राइस नीचे आया, आते ही गैप को क्लोज़ नहीं किया, बट गैप के पहले ये जो पैटर्न बना हुआ था इसके हाई को टेस्ट करके वापस एक रेंज बना के फिर प्राइस नीचे आया है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है जो आई थिंक आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी है जो मैं सिखाता हूँ वो भी इससे ही रिजेंबल होती है और इस टाइप का पैटर्न आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा, इंडेक्स में भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान से देखना, एक स्ट्रॉन्ग मूव होगा, फिर एक आपको विक के थ्रू एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, प्राइस नीचे आएगा, दोबारा उसी रेंज को टेस्ट करेगा, वापस एक लोअर लो क्लोजिंग। ये पॉइंट होता है अच्छा एंट्री का। यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो सकता है या फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉफिट टारगेट के लिए आप वैसे अगर इस केस में देखें तो शायद आप गैप क्लोज पे रखते हैं, बट हमेशा जब भी आप गैप क्लोज पे अपना टारगेट सोच रहे हो, पहली चीज़ तो मान के चलना है कि थोड़ा सा ऊपर ही आपको बुक करने का सोचना है, अगर आप पार्शियल बुकिंग कर रहे हो या ट्रेलिंग का सोच रहे हो तो। अदरवाइज़ आपको ये भी देखना है कि आसपास कुछ और ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं बन गया है या जहाँ से प्राइस ने कुछ रिएक्शन शो किया हो सकता है कि प्राइस पहले उस पर थोड़ा पुल बैक ले। तो देखिए यहाँ पे यही हुआ कि प्राइस सीधा आके गैप क्लोज नहीं किया, इस वाले लेवल पे आके टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे वापस एक रेंज फॉर्मेशन हुआ है। इस रेंज फॉर्मेशन पे अब अगर ऊपर को ब्रेकआउट होता तो ये हमारा टारगेट हो सकता था, नीचे को ब्रेकआउट होता तो गैप क्लोज हमारा टारगेट हो सकता था। तो प्राइस ने नीचे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया इसी को, फिर वापस नीचे गया और फिर डे एंड होते होते पूरा नीचे ही गया है। तो यहाँ पे देखिए कि एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती ट्रेड करने की, उसके बाद इस रेंज के ब्रेकडाउन पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप यहाँ नहीं तो फिर यहाँ पे एंटर करते, लोअर लो फॉर्मेशन जो है, ये जो पूरा स्विंग फॉर्मेशन है, फिर यहाँ तक अपना टारगेट रखते। उसके बाद का जो है ये तो आप ट्रेलिंग करते हुए चल सकते थे, यहाँ पे दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कोई बाउंस आ सकता है। ऑल्दो निफ्टी में कुछ खास ऐसा फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, मार्केट क्लोज होते थे थोड़े से, मतलब एकदम लास्ट के 15 मिनट में हल्की सी बाइंग देखने को मिली है। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट का पूरा आज का देखोगे तो बायर्स में अभी भी वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है, मतलब लोग अभी भी पोजिशनली ऊपर के साइड का ट्रेड्स उतना ले नहीं रहे हैं। बट अगर ऊपर के साइड ओपनिंग हुई या मार्केट कुछ टाइम सस्टेन कर गया तो ये जितने सेलर्स हैं जो मान लीजिए पोजिशनल ट्रेड्स लेके रखे हुए हैं, उनमें पैनिक तो देखने को मिलेगा। जब पूरा मार्केट नेगेटिव है और अगर कुछ पॉजिटिव हो जाए तो मार्केट शूट अप कर सकता है। तो देखिए आज हल्का सा उस टाइप के वो दिख रहे थे, मतलब मुझे लग रहा था कि जिस टाइप की ओपनिंग हुई है शायद अगर ये पुल बैक लेके वापस ब्रेक करता तो अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलता है, शायद हम इस गैप को भी क्लोज़ कर देते हैं। बट वो सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस पूरा नीचे आ गया। आ जाते हैं फिन निफ्टी में। तो यहाँ पे 2 ट्रेड्स मैंने लिए थे और थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए गैप अप ओपनिंग है, एक एक करके चल देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग दिया, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस देखिए, ये विक फॉर्मेशन है, इस पे आप अपना रेंज ड्रॉ करके रख सकते थे। प्राइस वहीं तक गया है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है और फिर वहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला, फिर कुछ टाइम यहाँ अटका रहा, फिर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रुका ही नहीं, मार्केट सीधा टच करके आते आते यहाँ तक पहुँच गया। तो एक ट्रेड तो इसके बीच में लिया गया था, सेकंड ट्रेड मेरा इस ब्रेकडाउन पे लिया गया था। मैं इस ब्रेकडाउन पे ऑलरेडी ट्रेड ले लिया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, बट प्राइस कुछ टाइम तक साइडवेज रहा, बाद में इसने ब्रेकडाउन दिया और यहीं तक का मैंने कहीं टारगेट बुक कर लिया था। इस पूरे रेंज का फ़ायदा नहीं उठा पाया, मार्केट बाद में और नीचे गया है। तो आई थिंक मैं 90 के आसपास लिया था, 150 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था, बट वो प्रीमियम जो है वो 250-300 तक भी चला गया था। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो ट्रायंगल पैटर्न होता है, यहाँ देखिए प्राइस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, प्राइस यहाँ से एक सपोर्ट से, जिसको आप देख सकते हो कि यहाँ सपोर्ट है, वहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है,
नीचे आ रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, फिर प्राइस कुछ टाइम अटका रह रहा है। तो अब ये लोग डरने लगते हैं कि हमने ऊपर के साइड का ट्रेड ले तो लिया है, हायर हाई फॉर्मेशन पे ही लिया है, बट ये चल नहीं रहा है, मार्केट साइडवेज आ रहा है, फिर लोग एग्जिट भी करने लगते हैं। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो टाइट पैटर्न्स बनते हैं, ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे ट्रायंगल पैटर्न बनता है, या इसको भी अगर आप देखोगे तो ये आपको इस टाइप का क्लीन ट्रायंगल पैटर्न अभी दिख रहा है। बट लाइव मार्केट में 10 चीज़ें दिमाग में चलती हैं। लाइव मार्केट में शुरू में आपको इसने हायर हाई दिखाया तो इस टाइप का फील आएगा कि शायद अब यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है, लोग यहाँ बाइंग करने लग जाएंगे। या कई बार ऐसे होता है कि आपको डे एंड पे जो ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे मार्केट था, इसके अंदर से ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, फिर प्राइस नीचे गया, डे एंड पे ये सब पैटर्न्स बहुत क्लीन दिखते हैं। बट लाइव मार्केट में आपको क्या दिख रहा होगा कि प्राइस पहले ऐसा गया, कुछ टाइम इस टाइप के ट्रायंगल में रहा, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर बड़े ट्रायंगल में रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर और बड़े ट्रायंगल में रहा, फिर ब्रेकडाउन दिया। मतलब एक ट्रायंगल जो आपको डे एंड पे दिख रहा है, उसके अंदर एक ट्रायंगल ये है, फिर एक ट्रायंगल ये है, फिर एक ट्रायंगल ये है, फिर शायद एक ऐसा भी है। मतलब 2-3 बार ट्रायंगल के अंदर मतलब 3-4 बार आपको ऐसे दिख जाएगा कि ये पहले ऊपर को ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे नीचे को ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ वापस ऊपर को दिया, फिर लास्ट में जाके नीचे को ब्रेकआउट दिया। तो जब हम बैक टेस्ट करते हैं या जब कोई हमें सिखा रहा होता है ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, तो वो आपको बने हुए चार्ट पे दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट ऐसे गया। बट लाइव मार्केट में जब आप डिसीजन ले रहे होगे तो आपको इतने बार ये पैटर्न्स दिखेंगे कि पहले तो ये पैटर्न बन गया, ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ पैटर्न बन गया, ब्रेकडाउन हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप बैक टेस्ट करो, जितने आपके जो स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं वो जितने सिस्टमैटिक होंगे, जितने एग्जैक्ट मतलब प्रिसाइसली डिफाइंड होंगे, उतना अच्छा है। जितना हम सब्जेक्टिव रहते हैं उतना रियल ट्रेडिंग में मुश्किल होता है। आपको बैक टेस्टिंग में ये चीज़ ध्यान में नहीं रहेगी कि आप जो ये पैटर्न्स ड्रॉ कर रहे हो, आप तो जो परफेक्ट बन चुका है उसको सीधा आप देख रहे हो। लाइव मार्केट में जब ये बन रहा था उस टाइम पे शायद आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते, आपको ये पैटर्न्स इतने जगह ऐसे दिखते, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ ऊपर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ ब्रेकडाउन हुआ। मतलब 2-3 बार आप डिसीजंस ले चुके होते जहाँ पे ये पूरे लोग फाइनली मतलब बाइंग सेलिंग करके हार चुके हैं कि अब भाई समझ में नहीं आ रहा है मार्केट कहाँ जा रहा है। तब जाके मार्केट बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, फिर बड़ा मूव आएगा। उस टाइम पे आप डर के शायद छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ कि बस मेरा लॉस रिकवर हो जाए, वो बुक करके निकल जाता हूँ, और बड़ा मूव हम तक कैच नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में ध्यान रखना है। अगर आप पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस पे कर रहे हो, या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे कर रहे हो, हर जगह जो भी चीज़ आपको, कोई भी यूट्यूब वीडियो हो, इंस्टाग्राम हो, कोई कोर्स हो, कहीं पे कोई भी कुछ सिखा रहा है, ध्यान रखना कि देखिए वो पैटर्न जब बन चुका है तो वो जो भी आपको सिखा देंगे, वो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, हर चीज़ आपको दिखेगी कि बने हुए परफेक्ट पैटर्न में वो चीज़ अच्छी दिख रही है। लाइव मार्केट में अगर हर दिन उसको अप्लाई करोगे तो जिस टाइप की एक्यूरेसी आपको उन वीडियोस में दिखती है, वैसी एक्यूरेसी रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअल एक्यूरेसी जो है वो 50-60% से नीचे ही या उसके आसपास रहती है। बाकी अगर आपको कोई चार्ट पे दिखाएगा बार बार बैक टेस्ट करके, तो हो सकता है वो आपको 80-90% की एक्यूरेसी दिखा दे ऑन चार्ट, बट रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट होती है। उस टाइप से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, उस टाइप से आपको आपका माइंडसेट प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। कल इसी की एक्सपायरी है, तो ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे देखिए, एक है 49,000 का लेवल और एक है 50,500 का लेवल। ये दोनों आपको ओपन इंटरेस्ट पे सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे दिखेंगे। तो ओआई बेस्ड अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब ओपन इंटरेस्ट बेस्ड तो ये है, बट हमको इसको कंबाइन करना चाहिए टेक्निकल्स के साथ भी। किसके साथ ये कंबाइन हो रहा है? तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो देखिए 50,500 के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। मार्केट प्रीवियस डे भी यहाँ से नीचे आया है और आज के दिन भी यहीं से रिजेक्शन फेस किया है। तो ये पूरा रेंज जो है ये ओआई से भी बहुत क्लोजली मैच कर रहा है, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे के साइड देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा है 49,000 पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 49,000 और 49,400-500 के आसपास भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पहले के देखने को मिलेंगे। तो इन लेवल्स पे आप ऐसा रेंज ड्रॉ करके रख सकते हो। और आज के दिन अगर हम देखें आज के दिन क्या हुआ है, तो देखिए प्रीवियस डे का कुछ चार्ट ऐसा था, और जैसा हमने फिन निफ्टी और निफ्टी में देखा, गैप अप ओपनिंग, रिजेक्शन, प्राइस का नीचे आना, गैप क्लोज करना, वापस एक रेंज बना के फिर ब्रेक डाउन करना।
तो सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। इसमें अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो ये वाला जो लेवल है, ये जो रेंज है, इस पे आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपको दोबारा से कोई प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और देखिए जिस टाइप से मार्केट क्लोज़ हुआ है, लास्ट में ये ड्रॉप देखने को मिला, सेल ऑफ आया, फिर प्राइस ने यहाँ बस रेंज बना के क्लोजिंग दे दिया है। मतलब इस टाइप की कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। जैसे इस दिन देखोगे आप तो एक सपोर्ट से सपोर्ट पे लेके प्राइस थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब एंड होते होते हल्का सा आपको एक बुलिश सेंटीमेंट बताता हुआ गया है मार्केट कि काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा बाइंग भी करके चल रहे हैं। बट आज के दिन देखिए कि डे एंड होते होते प्राइस पूरा नीचे ही है। मतलब बायर्स में अभी कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब सेलर्स में कॉन्फिडेंस है। अब सेलर्स में कॉन्फिडेंस है मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। बट अगर ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है, मान लीजिए कि किसी के माइंड में बाइंग का है ही नहीं, सब के सब सेलर ही बन चुके हैं, सब के सब शॉर्ट सेलिंग ही कर रहे हैं या फिर नीचे के साइड का ही ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर कुछ भी मार्केट में ओवरनाइट पॉजिटिव होता है, जैसे कि एक चीज़ हुई है कि अगर आप इंडाइसेस देखोगे तो जहाँ से ये पूरा शुरू हुआ था, नीचे चलते हैं, आप देख सकते हो कि ज़्यादातर नेगेटिव है बट कुछ इंडाइसेस अभी पॉजिटिव में भी आ चुके हैं। जिसमें से निकेई की बात करेंगे तो देखिए 10% प्लस से ये क्लोज़ हुआ है। तो ये हो सकता है कि एक पॉजिटिव रिएक्शन दोबारा से स्टार्ट करे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब पूरा मार्केट नेगेटिव है, जब एक पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव है, सारी नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है, उस टाइम पे ये जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि कल ये चीज़ आपके काम ना आए, बट इवेंचुअली कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा जब पूरा मार्केट नेगेटिव है, सब शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं या फिर सब के सब डाउन साइड का ही ट्रेड ले रहे हैं। उस बीच में अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई और अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा देर तक सस्टेन कर गया, तो जितने सेलर्स हैं वो पैनिक करके एग्ज़िट लेंगे, आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और एक अच्छा खासा ऊपर का मूव आएगा। और शॉर्ट कवरिंग में ही सबसे बड़ी ऊपर के साइड की रैलीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखना, आगे को ये आपको देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल अगर आप बात करें तो इस डाउन मूव के बाद मार्केट एक वीक क्लोजिंग ही दिया है और इन रेंजेस को आप देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 49,400 के पास और 49,000 पे, ये चार आपको टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। स्मार्ट मनी के हिसाब से ये आपको देखने को मिलेगा रेंज। ओआई के हिसाब से 50,500 और 49,000, ये दो लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आप जो भी यूज़ करते हो उसका आप उसको ऐड भी कर सकते हो कि आप दो चीज़ साथ में देख रहे हो। ओपन इंटरेस्ट और जो टेक्निकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको आप मिक्स कर लो, या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं या फिर जो इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे आप अपना रेंज ड्रॉ करके रख लो। बट जितना प्रिपरेशन आप पहले से करके चलोगे उतना अच्छा है। लाइव मार्केट में जो आपने रेंज ड्रॉ कर दिए हैं, अगर आप उसके हिसाब से चल रहे हो तो आपके पास कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से आप अगर ये कल ही ड्रॉ कर लेते ये पॉइंट्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको पता रहता है कि अगर यहाँ कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ रिएक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो ही मुझे ट्रेड करना है। सिर्फ मुझे दिन भर में ये 4 ट्रेड्स ही देखने हैं, इसके अलावा बीच में क्या हो रहा है वो सब देखना ही नहीं है। तो कन्फ्यूजन कम होगा, ओवर ट्रेडिंग भी कम होगी। आपके जो लेवल्स हैं पहले से प्लॉटेड हैं, आप सिर्फ उसी के आसपास रिएक्ट कर रहे हो, उसमें भी अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो अगर ऐसे प्लान करके चलोगे तो आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। So that was it for today. I hope you find this video informative, and as always, thanks for watching.